ओम गणेश हर हर महादेव। जिस वीडियो का प्रैक्टिकली आपको बहुत ही प्रतीक्षा थी या था या इंतज़ार था, वो वीडियो आज मैं प्रैक्टिकल लेके आ रहा हूँ, अर्थात आ ही गया हूँ। और वो वीडियो क्या है कि इस श्राद्ध पक्ष में नित्य जो हम देव ऋषि या देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण जो करते हैं वह प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, किस प्रकार से किया जाता है, सव्य अपसव्य सामग्री, पूर्वाभिमुख दक्षिणाभिमुख या उत्तराभिमुख, संपूर्ण शास्त्रों का ही मार्गदर्शन लेकर के मैं यह तर्पण का वीडियो आज बना रहा हूँ। लेकिन मैं एक स्पष्टता करूंगा कि देश काल अनुसार या प्रांते प्रांते कुछ ना कुछ आपको अलग चीज़ें जैसे प्राप्त हो जाएगी, रीति रिवाज हो, या शायद हो सकता है कुछ जगह पर आप तर्पण के ही कुछ श्लोकों में, जैसे मैं खुद भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता हूँ, कुछ कुछ जगह पर शब्द अलग होते हैं तर्पण के श्लोकों या मंत्रों में, लेकिन इसका अर्थ अलग नहीं होगा। तो वो आप थोड़ा देख लीजिए। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ अन्न की थाली में भी कंकर ही खोजते हैं, और जो अच्छे या जो समझते हैं कि कितनी मेहनत से या सब कुछ करके हम वीडियो बनाते हैं और फिर ये सारी चीज़ें होती रहती है। मुझे इन सारे विषयों में नहीं जाना है, लेकिन मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सब इसका लाभ ले पाए और सही तरह से। क्योंकि क्या लिखा है शास्त्र में, पुत्रान आयुष तथा आरोग्यम ऐश्वर्यम अतुलम तथा प्राप्नोति पंचमान कृत्वा श्राद्धम कामांश पुष्कलान आयु प्रजा धनम सौख्यम स्वर्ग मोक्ष सुखानि च। ये जो सारी चीज़ें हैं, और खास करके जाबाली का कथन है कि जो कोई भी मनुष्य अगर पितर पक्ष में, खास करके श्राद्ध पक्ष में ये तर्पण अगर करता है या करेगा तो उसे संतान पुत्र आयु आरोग्य ऐश्वर्य पितृदोष आदि से सब प्रकार से सुख शांति समृद्धि प्राप्ति होगी। तो ये एक नियम है। मैं वीडियो शुरुआत करूं प्रैक्टिकल, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें आवश्यक है जो मुझे आपको बतानी पड़ेगी। और उसमें भी कई बार मैंने कमेंट में पढ़ी है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ अधिक बोल दिया, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। लेकिन हर एक इंसान आपकी तरह ज़्यादा होशियार नहीं हो सकता है कि सारी चीज़ें एक ही बात में या एक ही शब्दों पे समझ पाए। और स्पेशली यह विषय ऐसा है कि जिसमें डिटेल में जाना आवश्यक है। जहां से आपको लगे कि आपको यहां से वीडियो देखना है आप वहां से देखें, अन्यथा मेरा सजेशन ये है आप पूरा वीडियो देखेगा तभी जाके आपको इसका गूढ़ और गहन विषय का ज्ञान होगा। और आप इस वीडियो को सेव करके हर रोज अपने पितरों को खुश कर दिए। अब सबसे पहले क्या है कि जो आप यह सारे तर्पण आदि करते हो उससे पहले एक सबसे पहला बिना आसन के आप तर्पण मत कीजिएगा, आसन के ऊपर बैठना ही बैठना है। तीसरा क्या है, जब हम तर्पण करते हैं तो यहाँ पर दर्भ की या कुशा की अंगूठी धारण करते हैं। अगर आप देश काल के अनुसार वह प्राप्त ना कर पाओ तो सुवर्ण या चांदी या तांबे की अंगूठी इस उंगली में कंपलसरी होनी चाहिए। तीसरा आचमन करना है। चौथा, अगर आप शिखाधारी हो तो शिखा बंधन करिएगा, शिखा बंधन करके बैठिएगा। चौथा, बहुत लोग कहते हैं कि क्या हम घर में अगर बेटा नहीं है, पुरुष नहीं है, तो क्या स्त्री नहीं कर सकती है श्राद्ध या ये? तो अगर जिसके घर में सही में कोई भी पुरुष बेटा आदि कोई भी ना हो, जो बहुत ही रेयर है, तब जाके ही ये आप तर्पण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तर्पण का नियम है, उसमें जनेऊ सव्य अपसव्य आदि होता है, लेफ्ट कंधे पर, राइट कंधे पर, गले में, तो वो महिलाएं नहीं कर सकती है। वो एक पुरुष या लड़का या जो भी बैठा है वही कर पाएगा। आप समझ सकते हो मैं क्या कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जो शास्त्रों में भी लिखित है। अगर कोई भी नहीं है, अंत में कोई भी नहीं है, तब जाके आप बहन कर सकती है। और जब अगर ऐसी कोई मजबूरी हो तब जनेऊ आप ऊपर धारण करिए, या फिर बिना जनेऊ तो ये तर्पण संभव नहीं है। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है कई पुरुष है जो अपने टी शर्ट के ऊपर या शर्ट के ऊपर या जो बनियान पहनते उसके ऊपर जनेऊ धारण करके ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर ऐसा ही करना है तो आप बिल्कुल तर्पण मत कीजिएगा। तर्पण करने के लिए आपको खुला रहना पड़ेगा और जनेऊ आपके अंगों को स्पर्श करनी ही चाहिए। तो ये सारे कुछ कुछ नियम है, वो याद रखिएगा। तीसरा, अगर आपको कुशा या दर्भ प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण अंग है इस तर्पण का, तो अगर वो आपको प्राप्त ना हो तो आप दुर्वा ले सकते हो। अगर दुर्वा भी प्राप्त नहीं हुए, जिसे हम ग्रीन ग्रास कहते हैं, वो तो शायद हर जगह पर प्राप्त हो जाएगा। अगर वो भी प्राप्त ना हो तो फिर यौ अर्थात जौ और तिल वगैरह तो वो है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी प्राप्त हो उसके अनुसार आप कीजिएगा। चौथा, अब सबसे पहले हम बात करें तो तर्पण के लिए क्या लिखा है कि हेमरौप्यमयम पात्रम ताम्र कांस्य समुद्भवम पितॄणाम तर्पणे पात्रम मृण्मयम तो परित्यजेता। मिट्टी के पात्र में बिल्कुल भी तर्पण करने की सोचिएगा भी मत, महापाप लगता है। पितामह भीष्म का वचन है। अर्थात पितृ तर्पण हेतु सोना चांदी तांबा कांसा या पीतल का पात्र जो है वह पवित्र होगा। पितृ तर्पण में दर्भ अर्थात जो कुशा है
उसका ज्ञान या जो दिशा है उसका ज्ञान। तो प्रादेश मात्र मृद्युतीय सलिलंग प्रांग मुखसुरन उदंगम मनुष्यास्तृप्यतु पितृम दक्षिणस्तथा। अर्थात जो तर्पण हम देवताओं के लिए करते हैं, अर्थात जिसमें देवों का तर्पण आता है, तो वो जो है पूर्वाभिमुख, अर्थात हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होगा और फिर ऐसे तर्पण किया जाता है अंजलि के द्वारा और कुशा का प्रयोग उसमें करते हैं। उसी प्रकार से जब मनुष्य का तर्पण होगा तो उत्तराभिमुख होता है, उत्तर दिशा की ओर मुख रख के, या फिर आप चाहे तो पूर्व में भी कर सकते हो। और कई जगह पर मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे उस टाइम पे क्या करते हैं कि ऐसे वो धारण करते हैं कुशा या जो दर्भ है, और फिर ऐसे मध्य से भी, मध्यमा से भी या मध्य भाग से भी ऐसे अंजलि देते हैं। तो ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दोष नहीं है। मैं इस तर्पण में वो प्रयोग नहीं करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो गलत है ये गलत है। तो मैं पुनः शुरुआत में ही कह देता हूँ कि इस तरह से भी आप ऐसे जो है तर्पण कर सकते हो। जब मनुष्य का तर्पण होता है तब, फिर पितरों का जब तर्पण होता है तो दक्षिण दिशा में अपना मुख रख के फिर ऐसे तर्पण किया जाता है, जो आप वीडियो में देख पाओगे। फिर क्या है कि पितृ तर्पण में जो देवताओं को हम मंत्र बोल के, श्लोक बोल के जो अंजलि देते हैं वो एक एक बार देनी है। मनुष्यों के लिए 2-2 बार, पितरों के लिए 3-3 बार, फिर माता प्रपितामही या ननिहाल की जो भी संक्षिप्त में कहे तो वो 3-3 बार अंजलियाँ आएगी। और अन्य जो कुछ कुछ ऐसे आप्तजन आदि होते हैं उसमें एक एक अंजलि भी दे सकते हो, या उसमें भी आप चाहे तो 3-3 बार आप अंजलि आदि दे सकते हो। फिर पितृ तर्पण में जैसे मैंने कहा कि यज्ञोपवीत, जिसे हम सव्य और अपसव्य कहते हैं, तो निविति हंतकारेण मनुष्यस्तर्पदयेश्चतां निवितं कंठलंबनम सव्यबाहुम समुद्रुत्य दक्षिणेन धृतम द्विजैः प्राचीनिवितमित्युक्तम पित्रे कर्मणि धारयेत्। अर्थात मैं संक्षिप्त भाषा में कहूँ, सहज भाषा में, कि तर्पण देव और अन्य तर्पण जो यज्ञोपवीत होती है, इससे भी इजी भाषा में कहूँ, जब देवताओं का तर्पण आदि होगा तो इस कंधे पर अर्थात सव्य के रूप में हमारी ये जो है जनेऊ रहेगी। जब अपसव्य होगा अर्थात पितरों का तर्पण, यम तर्पण होगा, तो यही जनेऊ है। पितृ तर्पण में तिल का बहुत ही महत्व है। जैसे वायु पुराण से लेकर हमारे सारे ग्रंथों में है कि तिल दर्भस्तु संयुक्तम श्रद्धया यत् प्रदीयते तत्सर्वम अमृतम भूत्वा पितॄणाम उपतिष्ठते। तिल और कुशा से, श्रद्धा से जो कुछ भी पितरों को दिया जाता है तो वह अमृत होकर पितरों को प्राप्त होता है। तो बिना तिल के संभव नहीं है तर्पण। फिर दर्भैः मंत्रैः तिलैः हेम्ना रजतेन विना जलम दत्तम हरन्ति रक्षांसि तस्मात् दध्यन्न केवलम। तर्पण में जल के साथ कुशा, तिल जो है वह सारे द्रव्यों का, जैसे तिल है, जौ है, चावल है, चंदन है, ये सारे द्रव्यों का तर्पण में प्रयोग होना ही चाहिए। अगर सिर्फ जल से कोई तर्पण करता है तो वह राक्षस को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से कि शुक्लस्तु तर्पयत देवान् मनुष्यान् जस बलैस्तिलैः पितरस्तु तर्पयत कृष्णैस्तर्पणे सर्वदा द्विजैः। दिव्य मनुष्यों और पितरों के लिए क्रमशः सफ़ेद काले तिल का प्रयोग भी करना चाहिए, काले तिल का भी प्रयोग करना चाहिए। फिर जब जो कोई भी इन आने वाले, मतलब मैं जो तर्पण का वीडियो आपको अभी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, उसमें मानिए कि जैसे मैंने पिता का नाम लिया, पिता जीवित है तो उनका तर्पण नहीं करना है। दादा का नाम है तो दादा का मतलब दादा जीवित है तो उनका भी तर्पण नहीं करना है। मतलब जो जो जीवित है उनके नाम का तर्पण नहीं आएगा, जो लोग नहीं है उनके नाम का ही तर्पण आएगा। और जितने नाम तर्पण में आएंगे सिर्फ उतना ही आप सबका नाम लेकर के तर्पण कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 40-50 लोगों के सभी के नाम होंगे। हाँ, जैसे मानिए कि भाई का तर्पण आता है, अब किसी के 2 भाई नहीं है, किसी के 3 भाई नहीं है इस दुनिया में, तो सबसे बड़े भाई जो पहले आएंगे, फिर मिडल, फिर सबसे छोटे। अगर उसी प्रकार से किसी के 2 या 3 चाचा इस दुनिया में नहीं है तो बड़े चाचा का नाम पहले आएगा और छोटे चाचा का नाम दूसरा या तीसरा। तो जो सबसे बड़े होते हैं, जो दुनिया में नहीं है, उनका नाम सबसे पहले आएगा और क्रमशः सबके नाम बोलिएगा। उसी प्रकार से अगर किसी की बहनें इस दुनिया में नहीं है, एक है तो एक का तो नाम आएगा, लेकिन 2 है तो 2 में भी जो सबसे बड़ी होगी उनका नाम पहले होगा, छोटी का नाम बाद में होगा। उसी प्रकार से मामा है तो किसी के 2 या 3 मामा इस दुनिया में नहीं है तो बड़े मामा का नाम पहले होगा, सेकंड नंबर का सेकंड, और सबसे छोटे का बाद में। तो ये सारी चीज़ें आप अवश्य ही समझिएगा। अब हम आते हैं तर्पण के महत्वपूर्ण विषय पर, जो है गोत्र। तो अगर आपको आपका गोत्र पता है तो आप वहाँ पर गोत्र अपना बोलिए। उसके बाद
गोत्र के बाद जहाँ पर नाम होता है, जैसे मैं इस तर्पण में शर्मा शब्द का प्रयोग करूँगा, तो शर्मा शब्द का प्रयोग वो इसलिए किया जाएगा कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो जैसे अगर मैं एक सिंपल सी बात करूँ कि वत्सस गोत्र हम, अस्मत् की जगह पर गोत्र आएगा कि अस्मत् अर्थात मेरा, कि वत्सस गोत्र हम अस्मत् अर्थात मेरा। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि जैसे अस्मत् गोत्र अर्थात मेरा गोत्र, वत्सस गोत्र हम, फिर अस्मत् पितामह, अस्मत् मतलब मेरे जो दादाजी है वहाँ पर उनका नाम आएगा और नाम के बाद क्या बोला जाएगा, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे कि अस्मत् गोत्र वत्सस गोत्र अस्मत् पितामह अर्थात हम ठाकुर लाल, फिर क्या होगा शर्मा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण है तो शर्मा आएगा, वैश्य है तो वर्मा आएगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय होगा, और जो शूद्र है तो वह दास शब्द का प्रयोग होगा। तो मतलब ऐसे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, तो किसी भी प्रकार की मन में कोई बाकी जो है थॉट्स मत लाइएगा। शास्त्र के अनुसार हमें आचरण करना है तो उस प्रकार से वहाँ पर वो प्रयोग कीजिएगा और फिर सबके नाम बोल के फिर हमें यहाँ पर वह तर्पण आरंभ करना है सबके नाम बोलकर। उसके बाद क्या है कि जो हम वो टावल लेकर के, जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि टावल लेकर के तर्पण वाले जल में 4 कोने डुबाकर फिर उसको जो है अपने लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको उत्तर भाग बोला जाता है, उसमें निचोया जाता है। उस जल को जो इस दुनिया में नहीं है, जो उच्छिष्ट जीववादी है, उन्हें भी हमें तृप्त करना पड़ता है, तो उससे हम वो कर देते हैं। उसके पश्चात जो होता है कि आप दिशा के अनुसार, वैसे पूर्व दिशा में देवताओं का तर्पण है या मनुष्यों का है, फिर पितरों का होगा तो दक्षिण में होगा, फिर दिव्य मनुष्य का उत्तर में होगा। ये सारी चीज़ों में अगर नहीं भी जाना है तो अधिकतर पूरा तर्पण आप पूर्व दिशा की ओर कीजिए, और जब पितरों का होता है तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख रख कर सकते हो। और उसी प्रकार से हम पवित्री धारण करते हैं, अर्थात वो क्या है, तो जो कुशा है, जो दर्भा हम कहते हैं, उसकी अंगूठी ऐसे बनानी होती है। अब सूखा दर्भ होता है वो अंगूठी या उंगली भी काट सकता है, तो पहले से क्या करना है, सूखे दर्भ को ऐसे किसी भी पात्र में या कलश में पानी भर के उसको डुबा के रखिएगा। जब आप उसको डुबाओगे तो यह जो कुशा है वो ऐसे ही सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब एकदम नरम हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए नरम हो जाने के बाद आप ऐसे करके इसको ऐसे एक गांठ मार के आप उसकी अंगूठी पवित्री बनाकर आप धारण कर सकते हो। देखिए ये हो गई अंगूठी, अब इसको आप इस उंगली में धारण कर सकते हैं, देखिए, और फिर आप तर्पण कर सकते हो। तो ये बहुत सारे नियम है, इसका ध्यान रखिएगा। और शायद हो सकता है कि किसी और चीज़ों में कुछ अभी एक्सप्लेनेशन रह गया हो, तो आप बुद्धिशाली लोग हैं, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। मैं पुनः कहता हूँ कि देश काल अनुसार रीति रिवाज आदि होता है, वह भिन्न होता है, उसके अनुसार आप आचरण कीजिएगा। या फिर मैं अपनी भाषा में कहूँ, आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगे, आपको लगता है कि ये अच्छा है तो आप ग्रहण कीजिए, आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो ग्रहण मत कीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब मैं एक और आपको यह वीडियो शुरुआत कर उससे पहले बता दूं कि स्थान क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला स्थान मैं यही कहूँगा कि अगर आप नित्य तर्पण करते हो तो घर में कीजिए, ताकि घर में भी एक सुख शांति समृद्धि, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो और पितर भी खुश रहे, देवता भी खुश रहे। उसके पश्चात अगर कहूँ तो 3 नदियों के संगम पे भी आप ये कर सकते हो। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो आप देख सकते हो, मैं पीपल देवता के नीचे बैठकर, सानिध्य में बैठकर ये कर रहा हूँ, तो उसका फल करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। तो तुलसी जी के सामने, पीपल के पेड़ के सामने, अपने घर में, शिवालय में, देवालय में, मंदिर में, नदी के किनारे, आप कहीं पर भी ये तर्पण कर सकते हो। अब ये तर्पण करने से पहले क्या होता है, दिया प्रज्वलित करना है तो आप अपने घर के मंदिर में बैठकर, जैसे मैंने खुद शालिग्राम भगवान के आगे एक दिया प्रज्वलित किया था, धूप बत्ती प्रज्वलित की थी, तो मैंने वहाँ पर ये सारी चीज़ें की है, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ, स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो फिर मैंने दिया आदि वहाँ प्रज्वलित किया है अपने मंदिर में, और मैं तर्पण यहाँ कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो आप जहाँ बैठे हो आप अपने सामने दिया प्रज्वलित कीजिए, विष्णु भगवान की मूर्ति हो, शालिग्राम भगवान हो, मैं तो कहूँगा कि पीपल के देवता हो अर्थात पीपल का पेड़ हो, तुलसी जी हो, उनके सन्मुख बैठकर आप यह पूरा तर्पण कर सकते हो। और इसी प्रकार से आप हर रोज़ तर्पण कर सकते हो। और मैं अवश्य कहूँगा कि ये जो मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ प्रैक्टिकली आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब बिना समय गवाए मैं आपको सीधा ही बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि वो तर्पण हम कैसे करते हैं।
तो सर्वप्रथम आप देखिए, मैंने ये तांबे का पात्र लिया है। चांदी का अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ तांबे का पात्र चलेगा। अगर तांबे का बड़ा पात्र ना हो तो वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा स्टील का, पित्तल का लीजिए, तांबे का लीजिए या चांदी का लीजिए, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। तो ये तांबे का पात्र मैंने लिया है। दूसरा, यहाँ पर मैंने ये तर्पण के लिए जल लिया है। और एक चीज़ खास याद रखिएगा, इसी में से आप आचमन करके इसी जल को फिर तर्पण के लिए इसमें मत डालिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। आचमन वाला जल अलग रखिएगा, तर्पण के लिए अलग रखिएगा, हालांकि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक अधिकतर चांदी के पात्र में गंगा जल, तीर्थों का जल है जो मैंने इसमें मिश्रित किया है। दूसरा, ये देखिए, जब आप ये जो यहाँ पर हम अंगूठी अभी पहनेंगे दर्भ की, कुशा की, तो सूखा दर्भ ना उंगली को काट देता है, केवल उंगली नहीं लेकिन जो भी शरीर का अंग होगा वो कट जाएगा। तो ये एक पहले से आप एक जल में ना ऐसे इसको डुबा के रखिएगा ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, उसके पश्चात आप उसकी अंगूठी बना सकते हो। अब जो मूल तर्पण के लिए सारी चीज़ें चाहिए, वो यहाँ पर यव लिए है जिसको हम जौ कहते हैं। यहाँ पर मैंने पीला चंदन भी लिया है, यहाँ पर मैंने श्वेत चंदन लिया है, यहाँ पर मैंने काले तिल लिए हैं, यहाँ पर चावल है, यहाँ पर सफ़ेद तिल है। ये कुशा की अंगूठी है जिसे हम पवित्री कहते हैं संस्कृत में। और यहाँ पर मैंने श्वेत पुष्प लिए हैं, अर्थात सफ़ेद पुष्प मैंने लिए हैं जो आपको लेने हैं। तो इतनी सी सामग्री है और यह देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण में आवश्यकता रहती है। मैं पुनः आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। आचमन आदि करने के पश्चात आप पूरी ये जो प्रक्रिया है शुरू कर सकते हैं। और मैंने अपना आसन भी लिया है, मैं आसन के ऊपर ही बैठा हुआ हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं वो। और दूसरा क्या है कि आप अपना हाथ पोंछने के लिए एक स्वच्छ कपड़ा भी अपने हाथों में रखिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम तर्पण की शुरुआत करते हैं, किस प्रकार से तर्पण आदि किया जाता है। और तर्पण में जहाँ जहाँ पर कुशा की आवश्यकता भी रहेगी, तो थोड़ी सी कुशा जैसे मैंने आपको दिखाई कि इस कलश में मैंने रखी हुई है, जो जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर उस कुशा का हमें प्रयोग भी करना रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें आचमन करेंगे। और जैसे मैंने कहा था कि आचमन के लिए जो जल है वह अलग रखिएगा। उसके बाद वो जो जल है वह आचमन वाला है वो अलग से रखकर किसी पवित्र जगह पर अंत में विसर्जित कर दीजिएगा। और तर्पण के लिए जो जल लेना है वो अलग से लीजिएगा। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं पितरों का तर्पण करूँगा तो उसमें जो भी पितर के नाम है वो मैं वैसे तो इस तर्पण में वीडियो में बोलूँगा, लेकिन जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब उसको म्यूट रखूँगा, क्योंकि उसमें पितर आता है और वो सारे जो नाम है वह सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ। तो उतना भाग आप अपने पितरों का नाम वहाँ पर उसी प्रकार से आप उच्चारण कर सकते हो। और सबसे पहले जैसे देखिए मैंने आपको दिखाया था कि जो हमने दर्भ की पवित्री अर्थात अंगूठी बनाई थी, तो उसको आप अपनी इस उंगली में आप पहन लीजिए, क्योंकि वैसे तो हर एक कर्म में बहुत ही आवश्यक है ये दर्भ की अंगूठी। और इस विषय पर हमने बहुत डिटेल में वीडियो भी बनाया था। हालांकि अब देखिए आपने ये देखा, धारण कर ली। अब सबसे पहले हम आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः इति हस्तं प्रक्षाल्य ऐसे अपना हाथ धो देने के बाद फिर जो है वह हम पवित्रीकरण करेंगे। पवित्रीकरण का मतलब क्या है, आप अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे जल ले लीजिए। ये जो राइट हैंड की दो उंगलियां है उससे पूजा की सामग्री अपने शरीर के ऊपर हर जगह पर ऐसे जल को छिड़किए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। फिर अपना हाथ धो दीजिए, हस्तम प्रक्षाल्य। फिर जो होता है वह संकल्प होता है। और संकल्प में बहुत ही सहज सरलीकरण में यहाँ पर लूँगा, क्योंकि हर रोज़ तिथि आदि सब अलग होते हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके फिर वह कीजिएगा। और संकल्प के लिए अपने हाथों में ऐसे जल पकड़िए, ये इस प्रकार से जल पकड़िए और फिर संकल्प लेना है। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णोः अद्य इत्यादि। ओम शुभमासे शुभपक्षे शुभतिथौ शुभवासरे वत्सस गोत्र उत्पन्नः अमुक शर्मा आनंद शर्मा
अहम श्री परमेश्वर प्रीति अर्थम देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। ये जो जल है वह उसी पात्र में भी आप तर्पण वाले पात्र में भी रख सकते हो। फिर अपना हाथ पुनः आप पोंछ दीजिए। अब जैसे एक वीडियो में मैंने बताया था कि यह मंत्र केवल 3 बार बोलना है। कोई भी तर्पण हो, श्राद्ध हो, उससे आरंभ करें तब, और उसके पश्चात आपका पूरा कर्म है सफल माना जाएगा। और वो मंत्र ये है, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। सिर्फ 3 बार इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। उसके बाद क्या है, तो जो पात्र हमने लिया है उस पात्र में हमें, उस पात्र के अंदर हमें जल और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वह डालनी है। जब आप यह पहला यह जो तर्पण कर रहे हो उस समय पर आपका मुख है पूर्व दिशा की ओर, अर्थात पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और ये जो आपने जनेऊ धारण की है, जिसको हम सव्य बोलते हैं, जो हमारे लेफ्ट साइड के कंधे के ऊपर आएगी। फिर इसमें पितरों का तर्पण आदि जब होता है तब यह जनेऊ जो है वह पूरी तरह से हमें बारी बारी से चेंज करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम तर्पण की शुरुआत करते हैं। उस समय पर क्या क्या बोलना है, कैसे तर्पण करना है, वो अब आप देखिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था, तो ये जो जल है वह इस पात्र में हम ले रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पात्र में मैंने जल ले लिया। उसके पश्चात जो है वह, जैसे आपको शुरुआत में मैंने दिखाया था, ये मैं जो सफ़ेद तिल है, वह सफ़ेद तिल है, वह इसमें डाल रहा हूँ। उसके पश्चात जो है वह मैं यहाँ पर थोड़े से जो जौ है वह डाल रहा हूँ। थोड़े से जौ आप रखिएगा आवाहन के लिए पितरों का। फिर यहाँ जो पीत चंदन है, पीला चंदन, वह भी इसमें मैं मिश्रित कर रहा हूँ। यहाँ जो श्वेत चंदन है, सफ़ेद चंदन है, आप देख सकते हो, तो यह सफ़ेद चंदन भी इसमें मैं डाल रहा हूँ। फिर थोड़े से जो है वह मैं चावल इसमें डाल रहा हूँ थोड़े से। और यहाँ पर देख सकते हो कि पुष्प जो है सफ़ेद, या पुष्प मेरे हाथों में देख रहे हो, ये पुष्प मैं इसमें मिश्रित कर रहा हूँ। और सफ़ेद पुष्प लीजिएगा, पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। और थोड़े से मैं यहाँ पर काले तिल इसमें मिश्रित कर रहा हूँ। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैंने इसमें जो है तीर्थों का जल, गंगा जल आदि लिया है, तो वो भी मैं इसमें मिश्रित कर रहा हूँ थोड़ा सा। और आप इसमें चाहे तो दूध भी थोड़ा सा गौ माता का जो है वह मिश्रित कर सकते हो। और जो कुशा आपने जल में डुबो के रखी है वो सॉफ्ट हो चुकी होगी अभी तक। तो थोड़ी सी जो कुशा है या 1-2 जो है शगुन के ये कुशा के टुकड़े डालें। और आप तुलसी पत्र भी प्रयोग कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तुलसी जी, लेकिन जो है द्रव्य वह पूर्ण रूप से है। और ये मुख्य रूप से ये सारे द्रव्य आवश्यक है जो मैंने इसमें डाले हैं। आप तुलसी पत्र भी डाल सकते हो, लेकिन कभी कभी ये होता है कि तुलसी पत्र तोड़ सके ना तोड़ सके, तो आप ये सारी चीज़ें में इसमें डाल सकते हो, ताकि मन में कोई एक दोष का कोई शंका भी नहीं रहेगा। और मैं यहाँ पर, वैसे तो वैदिक मंत्र होते हैं, लेकिन मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि इजी पुराणोक्त श्लोक लूँ, ताकि जब आप भी स्वयं तर्पण करें तो वैदिक मंत्रों के गलत उच्चारण से कहीं ना कहीं दोष ना लगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देवताओं का आवाहन करते हैं। और उसके लिए अगर जैसे हमने सारे द्रव्य तो अर्पण कर दी है, सिर्फ आपको ये बोलना है, ओम आगच्छन्तु महाभागा विश्वदेवा, ओम आगच्छन्तु महाभागा विश्वदेवा महाबलाः ये तर्पणेत्र विहिताः सावधाना भवन्तु मे सावधाना भवन्तु ते। और जैसे उसका वैदिक मंत्र है, हरि ओम ओम विश्वदेवा स आगत शृणुताम इमग्मुहवम एवं बरिः निखिददा विश्वदेवाः शृणुते मग्मुहवम मे जे अंतरिक्षे ज उपद्यविष्ट जे अग्निजिह्वा उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन् बरिः किमादयध्वम्। लेकिन आप सिर्फ पुराणक श्लोक बोलिएगा ताकि कोई दोष ना लगे। और यहाँ पर इस जल में हमने देवताओं का आवाहन इस प्रकार से कर दिया है। अभी जैसे ये देखिए, वैसे देखिए इस देवता तर्पण में वैसे भी यहाँ पर कुशा है, नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी जो है
हम ये चाहे तो कुशा के टुकड़े हाथों में फिर रख कर भी हम ऐसे दे सकते हैं। तो आप इस प्रकार से भी ले सकते हो, इस प्रकार से भी ले सकते हो। और वैसे देवताओं के तर्पण में जब हम अंजलि देते हैं तो उस समय पर ये सारी चीज़ें, अर्थात ये कुशा अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा। अब जब हम देवताओं का तर्पण करते हैं, मैंने इसमें डाली है, अब जब हम देवताओं का तर्पण करते हैं तब ऐसे करके समस्त उंगलियों का प्रयोग करके फिर आगे की ओर, आप देख सकते हो कि आगे की ओर जल छोड़ना है। और एक एक बार जो है देव तीर्थ से हमें जो है यह जल अर्पण करना है। और यहाँ से ऐसे जल लेकर के फिर ऐसे छोड़ना है राइट हैंड साइड से। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु स्तृप्यताम, ओम रुद्र स्तृप्यताम, ओम प्रजापति स्तृप्यताम, ओम देवा स्तृप्यताम, ओम छंदागुंसी स्तृप्यन्ताम, ओम वेदा स्तृप्यन्ताम, ओम ऋषय तृप्यन्ताम, ओम पुराण आचार्य स्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वा स्तृप्यन्ताम, ओम इतर आचार्य स्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयव स्तृप्यताम, ओम देव्य स्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस स्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगा स्तृप्यन्ताम, ओम नागा स्तृप्यन्ताम, ओम सागरा स्तृप्यन्ताम, ओम पर्वता स्तृप्यन्ताम, ओम सरिता स्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्या स्तृप्यन्ताम, ओम यक्षा स्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचा तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णा तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशव तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतय तृप्यन्ताम, ओम ओषधय तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विध तृप्यताम। अब ये देवताओं का तर्पण हो गया। फिर ऋषियों का तर्पण है और वैसे ही एक एक अंजलि देनी है उसी प्रकार से ऋषियों के नाम बोलते हुए। ओम मरीचि स्तृप्यताम, ओम अत्रि स्तृप्यताम, ओम अंगिरा स्तृप्यताम, ओम पुलस्त्य स्तृप्यताम, ओम पुलह स्तृप्यताम, ओम क्रतु स्तृप्यताम, ओम वसिष्ठ तृप्यताम, ओम प्रचेतस तृप्यताम, ओम भृगु तृप्यताम, ओम नारद तृप्यताम। तो अभी देखिए आगे जो करना है तर्पण, उसके लिए ये जो जनेऊ है उसको गले में राइट हैंड बाहर निकालिए और गले में आप देख सकते हो माला की तरह उनको पहनना है। और वैसे इस तर्पण के लिए जो है वह अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखना है। लेकिन जैसे मैं तर्पण का वीडियो बना रहा हूँ तो आप पूरा ध्यान रखिएगा, आप जब तर्पण करें तो उत्तराभिमुख कीजिएगा। वैसे एक देवता और पितृ और ये जो सारी चीज़ें हैं उसके विषय में नित्य तर्पण में तो आप पूर्वाभिमुख भी कर सकते हो, कोई दोष नहीं है। फिर भी देश काल अनुसार उसका आचरण कीजिएगा। हर जगह पर रीति रिवाज के अनुसार सारी चीज़ें अलग होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस बार जो मेन अंग है वह जनेऊ को गले में धारण कीजिए। और अभी हम जो ये तर्पण करने वाले हैं तो अंजलि में ही होगा, लेकिन कनिष्ठ का जो ये भाग है अपनी छोटी उंगली, वहाँ से वह तर्पण किया जाएगा। और सनक आदि जो ऋषि है उनकी 2-2 अंजलि तर्पण के माध्यम से हम देंगे। कैसे, तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो इसमें वैसे तो यौ सहित हाथों में, लेकिन यौ ऑलरेडी इसमें है। तो आपको कैसे करना है कि जैसे ओम सनक तृप्यताम, ओम सनक स्तृप्यताम, ओम सनंदन स्तृप्यताम, ओम सनंदन स्तृप्यताम, ओम सनातन स्तृप्यताम, ओम सनातन स्तृप्यताम, ओम कपिल स्तृप्यताम, ओम कपिल स्तृप्यताम, ओम आसुरी स्तृप्यताम, ओम आसुरी स्तृप्यताम, ओम वोढु स्तृप्यताम, ओम वोढु स्तृप्यताम, ओम पंचशिख स्तृप्यताम, ओम पंचशिख स्तृप्यताम। तो अब देखिए जिस जनेऊ को हमने गले में ऐसे धारण किया था अभी उसको अपसव्य करना है। अपसव्य का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड अंदर डालिए और राइट कंधे पर यह जनेऊ चली जाएगी। अब यह जो पितरों का तर्पण करना है तो उसमें क्या करना है कि कुशा का एक जो है छोटा सा, ये जो कुशा हमने पानी में भिगोई थी उसका एक आप टुकड़ा ले लीजिए और उसको जो अंगूठा और
पहली उंगली जो है तीर्थ पितरों का, उसके बीच ऐसे उसको रखकर फिर हम ऐसे जल लेके ऐसे तर्पण करेंगे। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इस बार जो है सभी या जितने भी पितरों का जिसमें जो नाम आएगा उनका नाम बोलते हुए जो है वह ऐसे हम राइट हैंड साइड के अंगूठों से 3-3 बार हम जो है वह तर्पण करेंगे, अपने पितरों को तृप्त करेंगे। तो चलिए अब मैं वो दिखाऊँ। तो अभी जो हम यह तर्पण करेंगे वह 3-3 बार अंजलि होगी, सारी चीज़ें उसमें डाली हुई है, तो बारी बारी से तिल जो कुछ लेना नहीं है। तो जैसे ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम्, ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम्, ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम्, ओम सोमस्तृप्यताम्, ओम सोमस्तृप्यताम्, ओम सोमस्तृप्यताम्, ओम यमस्तृप्यताम्, ओम यमस्तृप्यताम्, ओम यमस्तृप्यताम्, ओम अर्यमा तृप्यताम्, ओम अर्यमा तृप्यताम्, ओम अर्यमा तृप्यताम्, ओम अग्निश्वात्ता पितरस्तृप्यन्ताम्, ओम अग्निश्वात्ता पितरस्तृप्यन्ताम्, ओम अग्निश्वात्ता पितरस्तृप्यन्ताम्, ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्, ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्, ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्, ओम बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्, ओम बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्, ओम बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। अभी यहाँ पर वैसे पितरों का आवाहन आदि करना है तो सारी चीज़ें इसमें डाली हुई है, अन्यथा क्या होता है कि जैसे जौ या तल है हाथों में लेकर फिर किया जाता है, लेकिन हमने शुरुआत में सारी चीज़ें कर दी है और सरलीकरण है इसलिए। तो पितरों के आवाहन के लिए जैसे तो वैसे तो पितरों का मंत्र आदि बोला जाता है, लेकिन आप भाव करते हुए समस्त पितरों का हम आवाहन करते हैं ऐसा भाव कर दीजिए। और जैसे नॉर्मली मंत्र भी होता है कि हरि ही ओम ओम आयम तु नः पितरः सौम्या सुग्निश्वात्ताः पथिभिर्दैवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वदया वदन्तु धिब्रुवन्तु देवन्तस्मान्न। और इसके बाद आपके जो समस्त पितृगण हैं उनका जो भी जो नाम आए उसके प्रकार से वैसे ही फिर से करना है और 3-3 बार यह हमें तर्पण करना होगा। अब जिनके पिता जीवित हैं, जिनके पिता जीवित है उन्हें यहाँ पर अपने पिता का नाम नहीं होगा, लेकिन जिनके पिता जीवित नहीं है तो फिर वहाँ पर यहाँ पे मैं अमुक शब्द का ही प्रयोग करूँगा। आपको अगर आपके पिता नहीं है तो आपका गोत्र बोलने के पश्चात आपको अस्मत् की जगह पर पिता का नाम बोलना है और अमुक की जगह पर गोत्र का। जैसे ओम अमुक गोत्र अस्मत् पिता अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं जलं तस्मै स्वदा नमः, इदं जलं तस्मै स्वदा नमः, इदं जलं तस्मै स्वदा नमः। उसके पश्चात पितामह अर्थात दादा का नाम बोलना है और उसी प्रकार से जैसे अमुक गोत्र अस्मत् पितामह अमुक शर्मा रुद्र रूपस्तृप्यताम् इदं जलं तस्मै स्वदा नमः, इदं जलं तस्मै स्वदा नमः, इदं जलं तस्मै स्वदा नमः। फिर परदादा का नाम
ओम अमुक गोत्राः अस्मत् प्रपितामहः अमुक शर्मा आदित्य रूपस्तृप्यताम् इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। अब यहाँ पर जिनके माता जी जीवित नहीं है उन्हें अपनी माँ का नाम देना है, और जिनके माता जी जीवित है तो उन्हें यहाँ पर यह तर्पण माता जी वाला नहीं करना है, फिर आगे जो दादी माँ का आएगा वह करना है। जैसे ओम अमुक गोत्राः अस्मन् माता अमुक देवीदा वसुरूपातृप्यतम् इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। फिर अपनी दादी जी का नाम ओम अमुक गोत्रः अस्मत् पितामही अमुकी देवीदा रुद्र रूपातृप्यतम् इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। फिर परदादी का नाम ओम अमुक गोत्रः अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवीदा आदित्य रूपातृप्यतम् इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। फिर अगर किसी की स्टेप मदर है और वह चल बसी हो, अर्थात अगर सौतेली माँ हो और उनका देहांत हुआ है, तो फिर यहाँ पर उनकी भी यह तृप्ति करने के लिए जो है तर्पण किया जाएगा। जैसे अमुक गोत्राः अस्मत् सापत्न माता अमुकी देवीदा वसुरूपातृप्यतम् इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। अब यहाँ पर जो है अपना जो ननियाल होता है उस तरफ से जो है वहाँ उनका नाम बोलते हुए फिर यहाँ पर तर्पण किया जाएगा। जैसे नाना का नाम पहले आएगा, फिर परनाना, फिर बूढ़े परनाना, फिर नानी परनानी, बूढ़ी परनानी, लेकिन जो जीवित है उनका नहीं होगा, जो जीवित नहीं है उनका होगा। जैसे ओम अमुक गोत्रः अस्मन् माता महः अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। फिर परनाना ओम अमुक गोत्रः अस्मत् प्रमाता महः अमुक शर्मा रुद्र रूपस्तृप्यताम् इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। फिर बूढ़े परनाना ओम अमुक गोत्रः अस्मद् वृद्ध प्रमाता महः अमुक शर्मा आदित्य रूपस्तृप्यताम् इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। फिर नानी जी ओम अमुक गोत्रः अस्मन् मातामही अमुकी देवीदा वसुरूपातृप्यताम् इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। फिर परनानी ओम अमुक गोत्रः अस्मत् प्रमातामही अमुकी देवीदा रुद्र रूपातृप्यताम् इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। फिर बूढ़ी परनानी ओम अमुक गोत्रः अस्मद् वृद्ध प्रमातामही अमुकी देवीदा आदित्य रूपातृप्यताम् इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। फिर अगर किसी की पत्नी का देहांत हुआ है तो अपनी पत्नी का जो है नाम बोल के यहाँ पर तर्पण होगा। जैसे ओम अमुक गोत्रः अस्मत् पत्नी अमुकी देवीदा वसुरूपातृप्यताम् इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। फिर जो तर्पण करने बैठे हैं अगर उनके बेटे का देहांत हुआ है तो यहाँ पर उनका तर्पण होगा। ओम अमुक गोत्रः अस्मत् सुतः अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। फिर अगर जो तर्पण करने बैठे हैं उनकी बेटी का देहांत हुआ है तो उनकी बेटी का नाम होगा। जैसे ओम अमुक गोत्राः अस्मत् कन्या अमुकी देवीदा वसुरूपातृप्यताम् इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। इदं जलं तस्यै स्वधा नमः। फिर यहाँ पर चाचा जी का नाम बोल के फिर आएगा। जैसे अपने पिता के भाई अगर वो जीवित नहीं है तो उनका यहाँ तर्पण किया जाएगा। जैसे अमुक गोत्रः अस्मत् पितृव्यः अमुक शर्मा वसुरूपतृप्यताम् इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। फिर जो तर्पण कर रहे हैं उनके मामा अगर जीवित नहीं है तो उनका नाम होगा। जैसे ओम अमुक गोत्रः अस्मन् मातुलः अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। इदं जलं तस्मै स्वधा नमः। फिर जो
पूजा जो तर्पण करने बैठे अगर उनके भाइयों का या भाई का देहांत हुआ है तो वो ओम अमुक गोत्र अस्मद्भ्राता अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। फिर अगर स्टेप ब्रदर है, सौतेला भाई है, तो उनका तर्पण होगा। ओम अमुक गोत्र अस्मत् सापत नभ्राता अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। फिर अगर बुआ जी उनका देहांत हुआ है तो वो आएंगे। ओम अमुक गोत्र अस्मत् पितृ भगिनी अमुकी देवीदा वसुरूपा तृप्यतम इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः। फिर अगर मौसी जी का देहांत हुआ है तो वह होंगे। ओम अमुक गोत्र अस्मन मातृ भगिनी अमुकी देवीदा वसुरूपा तृप्यतम इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः। फिर अपनी कोई बहन है उनका देहांत हुआ है तो वह आएंगे। ओम अमुक गोत्र अस्मद आत्म भगिनी अमुकी देवीदा वसुरूपा तृप्यतम इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः। फिर जो पूजा करने बैठे हैं उनके ससुर नहीं है अर्थात जीवित, तो उनका नाम आएगा। ओम अमुक गोत्र अस्मत् श्वशूर अमुक शर्मा वसुरूपसृप्यताम इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। फिर अगर आपने किसी को गुरु माना है और उनका धाम में जाना हुआ अर्थात गुरु नहीं है इस पृथ्वी पर, तो उनका नाम होगा। ओम अमुक गोत्र अस्मत् गुरु अमुक शर्मा वसुरूप तृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। फिर आपके गुरु जी की पत्नी अर्थात गुरु माता अगर इस दुनिया में नहीं है तो उनका होगा। ओम अमुक गोत्र अस्मद आचार्य गुरु पत्नी अमुकी देवीदा वसुरूपा तृप्यताम इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः, इदम जलम तस्यै स्वधा नमः। अगर आप तर्पण करने के लिए बैठे हैं और आपका कोई शिष्य बनाया है और वो इस दुनिया में नहीं है तो उनका होगा। ओम अमुक गोत्र अस्मत् शिष्य अमुक शर्मा वसुरूपा तृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। फिर आपका कोई मित्र क्लोज फ्रेंड अगर चल बसा है तो उनका भी नाम आएगा। ओम अमुक गोत्र अस्मत् सखा अमुक शर्मा वसुरूपसृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। फिर आप्त पुरुष का मतलब ये है कि जो दुनिया में आपको बहुत प्यारा हो और वो इस दुनिया में नहीं है तो फिर वो। ओम अमुक गोत्र अस्मद आप्त पुरुष अमुक शर्मा वसुरूपसृप्यताम इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। यहाँ पर एक स्पष्टीकरण दूंगा कि अगर कोई फीमेल है आप्त जन में, आप्त पुरुष की जगह आप्त स्त्री है तो तस्मै की जगह तस्यै स्वधा नमः 3 बार आएगा। अभी तर्पण वैसे ही करना है, लेकिन अभी जो श्लोक कंटिन्यूस चालू रहेंगे और आपको राइट हैंड साइड ऐसे तर्पण कंटिन्यूस चालू रखना है। और इसमें क्या होगा, ये ऐसे श्लोक है कि अगर आप किसी का नाम भूल चुके हो, आप देश में हो विदेश में हो दुनिया में कहीं पर भी आपके कोई रिश्तेदार है जिसका शायद इस दुनिया में ना रहना आपको पता भी ना हो, कई बार रिश्ते नहीं होते अच्छे तो हमें नहीं पता चलता, कोई नहीं बुलाता है या नहीं कहता है, तो वो भी लोग इसमें समावेशित हो जाएगा। एक प्रकार से कहूँ कि सभी पितरों का तर्पण या सभी जीवों का तर्पण जो आपसे जुड़े हुए हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। आपको वह श्लोक या मंत्र पढ़ते हुए कंटिन्यूस राइट हैंड साइड पर उसी प्रकार से जैसे अभी पितरों का तर्पण किया वैसे ही आपको करना है। तो अब मैं वो आपको दिखाता हूँ। ओम ये अबांधवा बांधवा ये अन्य जन्मनि बांधवा ते तृप्तिमखिलायां तु यश्चास्मत्तो अभिवांछति ये मे कुले लुप्तपिंडाः पुत्रदार विवर्जिताः तेषां हि दत्तमक्षयम् इदमस्तु तिलोदकम् आब्रह्मस्तंभपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतीतकूलकोटीनां सप्तद्वीप निवासिनां आब्रह्म भुवनालोकादिदमस्तु तिलोदकम्। ये जो हाथ में कुशा थी उसको ऐसे हाथ उल्टे करके सारा जो ये सब कुछ है इसी में डाल दीजिए। अब जो एक थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अब क्या करना है, ये जो आपने टॉवल लिया है इसके जो 4 कोने हैं ऐसे एकत्रित करके अब ये जो तर्पण वाला जल है उसमें उसका जो 4 कोनों वाला जो भाग है वह इसमें रखिए। और क्या बोलना है,
ओम ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिण अमृता ते ग्रहणं तु मया दत्तं वस्त्रं निष्पीडिन उदकम। अब आप बैठे हैं, आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड में इसको ऐसे निचोड़िए। तो ये क्या होगा कि कोई अपुत्र है, कोई गर्भ में है, या किसी भी प्रकार से अगर उसकी मृत्यु हुई है तो जो दुनिया में नहीं आया है, कोई अपुत्र है तो उसका श्राद्ध नहीं होगा, तो उसी प्रकार से उसको तृप्त किया जाता है। और ये जो जमीन है, धरती है, वहाँ पर भी कोई ऐसे जीव है तो वो भी तृप्त हो जाते हैं। अब ये जो अपसव्य जनेऊ थी उसको ऐसे सव्य करना है, अर्थात राइट हैंड डाल के राइट कंधे से लेफ्ट कंधे पर ले जाइए। ये हो गई सव्य जनेऊ। अब क्या करना है आगे जो है वह, यहाँ पर एक पात्र है, उस पात्र में हम षड़कमल या स्टार बनाएंगे। जैसे मैंने एक वीडियो में अभी बताया था कि स्टार का मतलब है कि हमारे पितर, हमारे जो पूर्वज या हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते थे कि कोई अगर मृत्यु होती है, किसी की मृत्यु होती है तो वो आकाश में तारे बन जाते हैं। मैं आपको वो दिखाऊंगा। हालांकि ये तर्पण का ही पार्ट है, लेकिन मूल बात कि अभी ये जो हमने तर्पण किया उस जल को, फिर आप अभी हमने ये जो तर्पण किया उस सारे द्रव्य को या सभी द्रव्य को, जल को अंत में बाद में आप किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। लेकिन अब ये तर्पण हो गया, अभी हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर रखना है, जनेऊ को सव्य करना है, और आगे क्या करना है अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो अभी देखिए ये चंदन था, हमने जो लिया था पीला चंदन, और उस चंदन से ही हम यहाँ पर षड़दल या फिर स्टार बनाएंगे। आप पहली उंगली से भी बना सकते हो और इस उंगली से भी। तो आप देख सकते हो एक सीधा जो त्रिकोण है या ट्रायंगल है वो आप ऐसे बना दीजिए, और ये किसी भी पात्र में बना सकते हो, चांदी के, तांबे के, या आपके पास जो भी अवेलेबल है उसमें। और इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए ये हो गया स्टार। अब देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो इसे षड़दल भी कहेंगे या हम तारा भी या स्टार कह सकते हैं जो गगन में आकाश में होता है। अब इसके जो है वो 6 देवता है, और वैसे तो वैदिक मंत्र होते हैं, लेकिन नित्य तर्पण है, सहज तर्पण है, तो मैं आपको सीधा ही सिर्फ नाम मात्र से ही यह दिखाऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पर ये जो जल है, अब उसको क्या करना है, आचमनी में लेकर के ऐसे पकड़िए। आप चाहे तो इसमें पुष्प की पंखुड़ी या पुष्प भी रख सकते हो, चंदन भी रख सकते हो, चावल भी रख सकते हो। इन शॉर्ट में कहूँ तो एक प्रकार से हम अर्घ्य देते हैं उस प्रकार से। तो आप देख सकते हो मैं सिर्फ पुष्प रख रहा हूँ, या फिर आप चाहे तो चंदन वाला पुष्प आदि भी ऐसे रख सकते हो। तो मैंने ये रख दिया। सबसे पहला क्या होगा, ओम ब्रह्मणे नमः। तो ये जो पहला आपके सामने ऊपर जो त्रिकोण है या जो एक दल है वहाँ पर ऐसे समर्पित कीजिए। ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं पूजयामि। फिर वैसे ही जल लीजिए, फिर पुनः पुष्प लीजिए या चंदन डालिए, फिर बोलना है ओम विष्णवे नमः। जो दूसरा यहाँ पर दल है वहाँ पर ओम विष्णवे नमः विष्णुं पूजयामि। फिर वैसे पुनः ओम रुद्राय नमः रुद्रं पूजयामि। पुनः ओम सवित्रे नमः सवितारं पूजयामि। पुनः ओम मित्राय नमः मित्रं पूजयामि। ओम वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। तो ये 6 दल के 6 देवता है, उन्हें हमने अर्घ्य दिया या पूजन किया या नमस्कार किया, ऐसे कर दीजिए। उसके बाद अभी क्या होता है कि सूर्य उपस्थान होता है, अर्थात हमें भगवान सूर्य को खड़े होकर के आसन के ऊपर नहीं, लेकिन नॉर्मली खड़े होकर के आकाश की ओर अपनी दृष्टि रखकर फिर भगवान सूर्य को नमस्कार करना है। फिर वैसे तो खड़े हो जाना है, आसन के ऊपर नहीं, आसन की बाजू में, फिर आकाश की ओर दृष्टि ऐसे रखकर भगवान सूर्य को नमस्कार करके फिर आपको जो भी श्लोक आए वो बोल सकते हो, अन्यथा सिर्फ ओम श्री सूर्याय नमः या फिर ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः भी बोलेंगे तो चलेगा, या फिर ओम आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं दोष नाशते ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। फिर उसके पश्चात सभी दिशाओं में, 10 दिशाओं के जो 10 देवता है उन्हें नमस्कार कीजिए। जैसे पूरब में ओम पूर्वे इंद्राय नमः आग्नेयामग्नये नमः ओम दक्षिणयमाय नमः नैऋत्यां निरुतये नमः पश्चिमे वरुणाय नमः वायव्यां वायवे नमः
उत्तरे सोमाय नमः, ईशान्यम ईशानाय नमः, ऊर्ध्वम ब्रह्मणे नमः, अधः अनंताय नमः। फिर हमने जो स्टार बनाया है, जो तारा बनाया है, उनमें दृष्टि रखे, फिर वहाँ नमस्कार कीजिए, या फिर जो जल था तर्पण वाला उसमें, या नॉर्मली जल में नमस्कार कीजिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम्पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। इस प्रकार से नमस्कार कर लीजिए। अब क्या करना है, ये जो स्टार है, ये जो तारा है, उसमें से ऐसे ये जल लेकर के अपने मुख के ऊपर उसको छिड़काव करना है, अर्थात मुख मार्जन करना है। तो कैसे करना है तो वो आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ से ये जल लिया, फिर अपने मुख के ऊपर मैं मार्जन कर रहा हूँ ऐसे, इस प्रकार से। और उस समय पर वैसे वैदिक मंत्र का उच्चारण किया जाता है जैसे, और फिर ऐसे जल लेकर के मुख विमार्जन करना है। अब उसके पश्चात आप अपने जो हाथ है वह धो दीजिए मुख विमार्जन या मुख मार्जन करने के बाद। अब हमने जो यहाँ पर ये तर्पण किया था, वो तर्पण वाला जल आदि था, वो ये जो तारा है, ये यहाँ पर हमें इन सभी देवी देवताओं का जो है विसर्जन करना है, उनको विदाई देनी है। तो मैं यहाँ पर वही तर्पण वाला जो जल है आदि सिर्फ आपको वीडियो में दिखाई दे, इसलिए मैं यहाँ पर ये रख रहा हूँ, आप दोनों देख सकते हो। बस नमस्कार कीजिए, या फिर क्या कीजिए, तल और जौ ऐसे लेकर के फिर ये बोलते हुए दोनों में समर्पित कर दीजिएगा। जैसे ओम देवा गातु विदो गातु वित्वा गातु मितम मनसस्पत इमं देवा जगनगु स्वाहा वाति धाहा। इस प्रकार से आप विसर्जन कर दीजिए। और फिर हमने जो शुरुआत में संकल्प लिया था, उसी प्रकार से आप चाहे तो आचमनी में फिर या हाथों में जल लेकर के यह जो संकल्प है या जो पूरा तर्पण है, हम भगवान जनार्दन वासुदेव को समर्पित कर रहे हैं। जैसे ओम अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान मम समस्त पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रियतां न मम। ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। फिर 3 बार बोलना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। श्री नारायण देव की जय, समस्त पितृदेवताओं की जय। अगर आपको यह पूरा वीडियो पसंद आया हो तो सेव कर लीजिए। हर रोज़ पितरों का तर्पण कीजिए। और आप भी कोई तर्पण करते हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जैसे हर बार वीडियो फ़ोटो साझा करते हो तो वैसे आप कर सकते हो। और फिर भी मैं पुनः कहता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो अनजाने में मुझसे भी, तो मैं भगवान और अपने पितरों से क्षमा याचना करूँगा। वैसे आप भी अपने पितर और भगवान से कीजिएगा। अन्यथा यहाँ कुछ मैंने जो है शेष मात्र भी बाकी नहीं रखा है। अन्यथा मैंने कहा कि जैसा जो रिवाज है, जैसी जो रीति है, जैसे जो प्रथा है, आप उस प्रकार से आचरण कीजिएगा। आप सबकी ही रिक्वेस्ट से मैंने ये समय निकाल के और यह पूरा प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है। आई होप आप सबको पसंद आए, आप सभी इसका अधिक से अधिक लाभ लें। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही संकलन करके, शास्त्रों का बहुत ही संशोधन आदि करके, बहुत ही मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं। अगर आप इतने महत्वपूर्ण वीडियो को आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक करेंगे या नहीं करेंगे उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपको लाइक नहीं भी करना है कोई चिंता नहीं है, डिसलाइक कीजिए, लेकिन ऐसे विषयों को आप सबसे ज़्यादा सब तक पहुंचाइए ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में सब लोग ना रहे और अपने आप सारी चीज़ें सीख सकें। फिर भी कोई आप कन्फ्यूज़न हो तो आप किसी विद्वान ब्राह्मणों को अपने घर पे बुलवा कर भी ये तर्पण कर सकते हो। ओम गणेश हर हर महादेव।